आप सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त अमित। और कैसे हैं दोस्तों आप लोग, और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। और दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आप लोग जितने भी आपके प्रश्न हैं मैं देख रहा हूं, आज उन सब पे मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि जो आपके प्रश्न हैं उस पे किस तरह से हम लोग निपट सकते हैं, उसकी जो समस्याएं हैं, चुनौतियां जो आपको आ रही हैं, उन चीज़ों पे हम लोग कैसे कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये है कि आप लोग पूछ रहे हैं सर TRE 4 आएगा कि नहीं आएगा। सबसे बड़ा सवाल तो आपके मन में यही चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि आपको पढ़ाई तो करना ही है। आपके बस में सिर्फ पढ़ाई करना है दोस्त, और ये आपके बस में नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा। सही है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आपको मन में सवाल आता है कि सर आएगा कि, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों TRE 4 जरूर आएगा। और आप लोग तैयारी को अच्छे स्तर पे बनाते रहिए। अगर तैयारी आपकी अच्छी है, आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम होना चाहिए, तो मेरा ये मानिए कि आप लोग और अच्छे से पढ़िए, उसको और ऊपर ले जाइए अपनी तैयारी को। फिर दोस्तों ये होता है कि आप लोग जो है कि पेपर दे के आते हैं तो कभी कभी लगता है कि यार थोड़ा और टाइम मिल गया होता। तो पेपर होगा तो जब होगा, वैकेंसी आएगी, 100% आएगी, और पेपर होगा। लेकिन फिर ये ना रह जाए कि यार थोड़ा और समय मिल जाता, क्योंकि आप लोग पढ़ाई पर फोकस करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों जिसको सिलेक्शन लेना, वो लोग पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस हैं और पढ़ाई कर रहे हैं वो लगातार। तो मेरा ये मानना है कि दोस्त आप लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। वैकेंसी आएगी कब आएगी, कितने दिनों में आएगी, पेपर कब होगा, पेपर जब भी होगा आपको समय नहीं मिलेगा कि आप लोग फिर तैयारी को अच्छी बना सके। आपके पास यही टाइम है अपने आप को एक अच्छे स्तर पर ले जाने के लिए, और यहीं से आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए दोस्तों। और बाकी दोस्तों मैं डेली आपको रूटीन दे रहा हूँ, और रूटीन में ये है दोस्तों कि अगर आप लोगों से पूरा नहीं हो पा रहा है कि जैसे मान लीजिए मैथ का कोई एक चैप्टर है, एक दिन में तो मैथ तैयार नहीं होगी, जाहिर सी बात है। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं किए होंगे पहले, तो अगर स्टार्टिंग होगा तो मैथ एक दिन में तैयार होने वाली चीज़ नहीं है। आप लोग धीरे धीरे उसको फॉलो करिए। जैसे मैं डायरेक्ट सब रूटीन लिख के दे रहा हूँ, एक सब आपका पूरा हो जाएगा। तो मैथ एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जितने दिन में आपको मैथ का टाइम लगे मैथ लगाइए। उसी तरह से रीजनिंग भी जितने दिन में आपको लगे कि नहीं अब ये चैप्टर मुझे अच्छे से आ गया है, अब इस पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तभी आप लोग आगे बढ़िए। और इसी तरह से और सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री का एक टॉपिक है, ज्योग्राफी का एक टॉपिक है। इन सब टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़िए और MCQs को लगाइए, और धीरे धीरे और से रिवीजन करिए। तो तैयारी एक दिन में नहीं होती है, लेकिन एक दिन तैयारी आपकी ज़रूर अच्छी बन जाएगी दोस्तों। तो मेरा ऐसा मानना है साथियों। और ये चीज़ें हैं, आप लोग डेली पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। आप डेली टारगेट सेट करिए और पर डे पढ़ाई करिए। एग्ज़ाम मुझे लगता है दोस्तों आपका फरवरी के आसपास होगा, या मार्च में भी हो सकता है, क्योंकि ठंडी में मुझे नहीं लगता है कि आपका पेपर होगा। और क्योंकि मिड दिसंबर में आपका BPSC प्रीलिम PCS का होने वाला है, तो उस टाइम पे नहीं होगा आप लोगों का एग्ज़ाम। और आप लोगों का एग्ज़ाम मुझे लगता है जनवरी में भी नहीं होगा, फरवरी मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप लोग पढ़िए ना। आप लोग इतनी मेहनत करिए कि आप एग्ज़ाम हॉल से निकलेंगे आपको ना ना सुनना पड़े। ठीक है, अपनी जो भी गलतियां हो रही हैं उन गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। और एग्ज़ाम हॉल से निकलिए तो मुस्कुराते हुए निकलिए, मुस्कुराते हुए जाइए। इतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए। ठीक है दोस्त। तो ये चीज़ें हैं जो कुछ आप लोगों से, आपके जब बाकी जो भी प्रश्न हैं आप लोग प्रैक्टिस यहाँ से करें, तो आप लोग दोस्तों आप लोग टेक्स्ट बुक को फॉलो कर सकते हैं, या पूर्वावलोकन मैं कहता हूँ सर बिहार की ना पढ़िए आप लोग। जैसे एक बिहार की आती है पूर्वावलोकन, एक ऑल स्टेट की पूर्वावलोकन आती है। तो आप लोग फोकस ये करिए कि अगर ऑल स्टेट की पूर्वावलोकन मिल जाए हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए स्पेशली, तो उसे आप लोग पढ़िए, उसके MCQs को लगाइए, उसके डिटेल्स को पढ़िए, जो प्रश्न ना आते हों उसको दोबारा पढ़िए। इस तरह से आप लोग टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं, MCQs को भी लगा सकते हैं। आपकी तैयारी यही चीज़ें बनाएंगी। यही समय है जहां लोग आप लोगों को पीछे करेंगे। क्योंकि जब होता यह है कि हमें लगता है यार क्या पढ़ें, अभी तो ना वैकेंसी आई है, ना एग्ज़ाम की डेट आई है। दोस्त मानिए अगर आपकी तैयारी पहले नहीं है, तो वैकेंसी आने पे, एग्ज़ाम डेट आने पे पढ़ाई नहीं हो पाती है। उतने पढ़ाई में 1-2 महीने पढ़ने पे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। हो सकता है कुछ लोगों का निकल जाता हो, लेकिन मैं एवरेज विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं वही बात करूंगा आप लोगों से दोस्तों कि 2 महीने पढ़ने पर कभी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा एवरेज बच्चों के लिए। हो सकता है कुछ लोगों का निकल सकता हो, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और पेपर आप लोग देख ही रहे हैं, पेपर अच्छे स्तर पर आ रहा है, और आप लोग उसी तैयारी को अपने करते रहिए।
और ठीक है दोस्तों, तो बाकी और जो भी प्रश्न आप लोगों के, आप लोग प्रश्न करते रहिए, हम आपका उत्तर इसी प्रकार देते रहेंगे। और इसी तरह से हमसे बने रहिए, हम आपको डेली टारगेट सेट करते रहेंगे। आप लोग अगर डेली टारगेट सेट करते हैं दोस्तों, ये समझिए कि अब जैसे आपका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, आप इतने समझिए कि अगर आप डेली वर्क कर रहे हैं और अपने वर्क से आप खुश हैं, आपको लगता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य आपके लिए संतुष्ट कर रहा है आपको, तो रिजल्ट भी आपको संतुष्ट करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्त आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, यही सफलता का मंत्र है। बाकी इसके अलावा कोई मंत्र नहीं है कि क्या करना है कैसे करना है, क्योंकि हमने भी यही किया था, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ठीक है, यही था। धन्यवाद।